दो गांव की लंबे बाल वर्सेस 3 शहर की परकटी बहू। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। अरे गंगा, तुम अभी कुछ दिन पहले शादी में गई थी, कैसी रही शादी? जी बहुत अच्छी रही, दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर लग रहे थे। हाँ, बस दूसरों के बच्चों की शादी समारोह में जाते रहना, अपने बच्चों की शादी के बारे में मत सोचना। 5-5 बेटे हैं, अब इनके भी हाथ पीले करो। वैसे माँ कह तो ठीक रही हो, मेरा भी मन कर रहा है कि अब घर में मंगल कार्य किया जाए। ठीक है, फिर मैं पंडित जी से बात करती हूँ। तभी अगले दिन अचानक जानकी के पास गांव से फोन आता है। जानकी अपने कमरे में फोन पर बात करते हुए, अच्छा, गांव घर का पूजा है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब इतना कहकर जानकी फोन रख देती है और सारी बातें अपनी बहू गंगा से कहती है। पर माँ जी, आप अचानक चली जाएंगी तो फिर सब कैसे होगा? अरे तू पंडित जी का लाया रिश्ता देख, और तू भी समझदार है, अच्छा ही रिश्ता ढूंढेगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे तत्काल जाना पड़ रहा है। गांव घर की पूजा भी तो नहीं छोड़ सकती ना, लोग बातें बनाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ। अब शाम को जानकी बस पकड़कर गांव चली जाती है। अगले दिन घर में पंडित आते हैं और 3 शहरी मॉडर्न बहू का रिश्ता गंगा को दिखाते हैं। लड़की तो पंडित जी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, सुंदर भी है और मॉडर्न भी है। आजकल के लड़कों को तो ऐसी लड़की ही पसंद आती हैं। हाँ, ये तीनों ही लड़की मेरे बेटों के साथ बहुत जचेंगी। मम्मी, पर हमारी होने वाली तीनों ही भाभी के बाल कितने छोटे हैं, थोड़े तो लंबे होने चाहिए। हाँ, मैंने तो सोचा था कि भाभी के लंबे बाल होंगे तो उनसे अपने लिए हेयर ग्रोथ के टिप्स लूंगी। अरे तुम दोनों चुप करो, तुम ये देखो तुम्हारी भाभी मॉडर्न कितनी है। आस पड़ोस के लोग मेरी मॉडर्न बहू देखकर मेरी तारीफ करेंगे। दूसरी तरफ जानकी अपने गांव में पूजा में बैठी है, जहां कीर्तन भजन हो रहा है। सभी औरतें ढोल मंजीरा बजाकर गाना गा रही हैं। वहीं पर 2 खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने सूट सलवार, बदन पर दुपट्टा और हाथों में पानी का गिलास लेकर सभी औरतों को पानी पिला रही हैं। लीजिए ना आप लोग पानी पीजिए, कब से गाने गा रहे हैं, गला सूख गया होगा। हाँ, और फिर कीर्तन के बाद भोजन भी करते जाइएगा। हाँ बेटी, कर लेंगे, तू हमारी इतनी भी चिंता मत कर, बड़ी मासूम भोली बच्ची हैं। दूर से जानकी उन लड़कियों को देखते ही अपने दिलो दिमाग में बिठा लेती है। कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, सादा विचार है, संस्कारी कपड़े, लंबे बाल, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे भी कहते हैं लंबे बालों वाली लड़की घर के लिए साक्षात लक्ष्मी होती है। बस मेरा तो इन लड़कियों पर दिल आ गया है, मैं इन्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो जाती है। वो दोनों ही लड़कियां अपनी माँ के साथ प्रसाद लेकर जा रही होती हैं कि तभी जानकी, सुनिए, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं अचानक कैसे और क्या बोल रही हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे आपकी ये दोनों लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। मैं इन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और आप बिल्कुल घबराइएगा मत। मेरा घर काफी आलीशान है, आपकी दोनों बच्चियों को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। तभी 2-4 औरतें ये सब सुनकर, हाँ, ये ठीक कह रही, इनका परिवार बहुत अच्छा है, तेरी बेटी यहाँ खुश रहेंगी। अच्छा, फिर तो मुझे ये रिश्ता पसंद है। अब उसी दिन जानकी अपने छोटे पोते का रिश्ता फिक्स कर देती है और घर आकर ये सारी बातें सबसे कहती है। माँ जी, मुझे आपके फैसले से कभी ऐतराज नहीं हुआ है, ना आगे कभी होगा, पर वो गांव की लड़कियां शहर में एडजस्ट तो कर लेंगी ना? सब कर लेंगी, तू चिंता मत कर। गांव की लड़कियां समझदार होती हैं और हर रंग में ढल जाती हैं। अच्छा अब ये बता, तूने भी तो बड़े बेटों के लिए रिश्ते देखे थे, उनका क्या हुआ? माँ जी, ये लीजिए ना फोटो, देखिए ये तीनों लड़कियां हैं जो मैंने पसंद की हैं। अरे बाप रे, ये तीनों लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लग रही हैं। कपड़े देखो कितने छोटे हैं और बाल कैसे कतर रखे हैं। इतने छोटे बाल भला लड़कियों पर अच्छे लगते हैं? पूरी की पूरी परकती लग रही हैं। हाँ, चलो तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ गंगा के 5 बेटों की शादी हो जाती है। 5 ही बहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। तभी दोनों ही नंद अपनी गांव की भाभी के लंबे काले घने बाल देखकर बोलती हैं, ओह माय गॉड, छोटी भाभीयों के बाल कितने लंबे हैं। भाभी, आप अपने बालों में क्या लगाती हो? जी, ये हमारी माँ के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाले तेल का कमाल है। मेरी ननद को इस गांव की गंवार के लंबे बाल पसंद आ रहे हैं। लगता है इनके पास फैशन सेंस ही नहीं है। सो क्रीपी, ये इतने लंबे लंबे बाल हैंडल कैसे करती होंगी, और पता नहीं वॉश करती भी होंगी या नहीं। अच्छा, वैसे बड़ी भाभीयों के बाल तो जरूरत से ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने कैंची से सारे बाल पकड़कर कतर दिए हैं। ये फैशन है, फैशन, और हमने स्टाइलिश हेयर कटिंग करवाया है, इसलिए हमारे बाल ऐसे हैं।
बस भी करो, अब बहुएं थक गई हैं, उन्हें आराम भी करना है। अब ससुर जी की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और फिर एक एक करके अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। अगले दिन सुबह गंगा हॉल में अपनी पांचों बहू से, तुम पांचों उठ गई, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे पीहू, हिमांशी, तुम्हारे बाल तो काफी लंबे, काले और घने हैं। तुम तीनों के बाल भी बहुत अच्छे। अब मन में खटास मत लाना कि माँ जी ने देवरानी के बालों की तारीफ की, हमारी नहीं। पांचों उंगलियां देखा है, कभी बराबर नहीं होती, लेकिन हर काम के लिए पांचों उंगलियों की जरूरत पड़ती। उसी तरह मेरे लिए भी तुम पांचों एक बराबर हो। नाइस मम्मी जी, आई लव योर थॉट्स। आप बहुत अच्छी हैं। हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। वैसे मैं ये कह रही थी कि आज तुम पांचों की मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। अब पांचों ही बहू मुंडी हिलाकर हाँ का जवाब देती हैं, जिसके बाद गंगा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जानकी अपने हाथों में 5 साड़ियां लाकर अपनी बहुओं को देती है। ये लो बहुओं, आज तुम पांचों की मुंह दिखाई की रस्म है और ये हमारी पुश्तैनी साड़ी है। तुम पांचों ही इसमें से एक एक साड़ी पहन लो अपनी मुंह दिखाई की रस्म में। क्या, पर ये तो बहुत ओल्ड फैशन है। हम ऐसी साड़ी पहनकर अपनी मुंह दिखाई नहीं करवाएंगे। हाँ, हम अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनेंगे दादी जी। दादी सास, मैं भी आपकी ये ओल्ड फैशन साड़ी नहीं पहन सकती। बाप रे, इन शहरी परकटी बहुओं के बाल जितने छोटे, जुबान उतनी ही लंबी है, कैसे पटर पटर कर रही है। ठीक है, तुम मत पहनो, मेरी लंबे बालों वाली बहू तो जरूर पहनेगी। क्या बहुआ, पहनोगी ना? हाँ दादी सास, ये साड़ी हम जरूर पहनेंगी, क्योंकि इस साड़ी में आपका प्यार और आपका आशीर्वाद छुपा हुआ है। जी दादी सास, पीहू ने ठीक कहा। वैसे भाभी, आपके बाल तो इतने लंबे और सुंदर हैं, सब आपको देखते ही रह जाएंगे मुंह दिखाई पर। हाँ, पर बड़ी भाभियाँ, आप तीनों क्या करोगी? आपके तो बाल बहुत छोटे छोटे हैं और आपके इन बालों में तो कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बनेगा। ओ प्लीज, शहर में रहकर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता है ऐसी कटिंग करवाने में कितने पैसे लगते हैं? पूरे 5000। रहने दे भाभी, अच्छा है, मुझे नहीं पता। इतने पैसे लगाकर अगर मैं परकटी लगूं तो क्या फायदा ऐसी कटिंग का? बाल तो पीहू और हिमांशी भाभी के ही अच्छे, सुंदर, लंबे, काले, घने। हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। खैर, अब आप सभी तैयार हो जाइए, बहुत देर हो चुकी है, मेहमान आते ही होंगे। अब गुस्से में अनुष्का, प्रियांशी, सिमरन अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं हिमांशी और पीहू भी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं। 2 से 3 घंटे बाद पांचों ही बहू तैयार होकर मुंह दिखाई के रस्म में आती हैं। घर पूरा सजा हुआ होता है, मेहमान बैठे खड़े होते हैं। तभी पड़ोस की औरतें शहरी बहू का फैंसी साड़ी, छोटे बाल, आधा घूंघट देखकर कहती हैं, अरे बाप रे गंगा, यही है तेरी मॉडर्न बहू, जिसे न साड़ी पहनने का ढंग है न सर पर घूंघट रखने का। अरे तेरी बहू के बालों को क्या हुआ? कबूतर की तरह किसी ने कतर दिया क्या इनके बालों को? सच में गंगा, तेरी बहू ने तो घूंघट पहले इतना ऊपर कर रखा है कि सारा चेहरा दिख रहा है, और ऊपर से इसके बाल देखो कितने छोटे छोटे बाल है। ये ऐसा लग रहा किसी लड़के को तैयार करके खड़ा कर दिया। और ये ऐसे बालों की कटिंग तो मैं अपने बच्चों की 7-8 साल की उम्र में करवाती थी। शकुंतला की बात सुनकर सारे मेहमान शहरी बहू के बालों को देखकर हंसने लगते हैं। अब जैसे ही मेहमान पीहू और हिमांशी के नजदीक आते हैं, पीहू और हिमांशी उनके पैरों को छूती है और आशीर्वाद लेती हैं। अरे वाह, कितनी संस्कारी बहू है, कपड़े भी साली कैसे पहने, सादा, खुश रहो बहू। अरे बाप रे, तेरी बहू तो झुकती है तो बाल फर्श तक लहराते हैं। कितने लंबे बाल है तेरी बहू के, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई है अपने घर में गंगा तू। सच में तेरी बहू के बाल देखकर तो मुझे अपने पुराने बालों की याद आ गई। शादी करके जब मैं आई थी तो मेरे बाल भी इतने ही काले, घने और सुंदर थे। बहू तू क्या लगाती अपने बालों में? जी, हम दोनों ही बहन अपनी माँ की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला तेल लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों शहरी बहू ये नजारा देखकर अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो रही होती हैं। इतने महंगे प्रोडक्ट्स, इतनी महंगी मशीनों का इस्तेमाल करके हमने अपना हेयर स्टाइल बनाया है और इन लोगों को पसंद है। ये गंवारों के लंबे बाल आ रहे हैं। रहने दो, इन लोगों के पास दिमाग नहीं, शहर में रहकर भी बुद्धि गंवारों वाली है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। कुछ देर बाद सभी औरतें बहू की मुंह दिखाई के रस्म करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पीहू और हिमांशी बारी बारी से बाथरूम में नहाकर बाहर आती हैं और तौलिए से बालों को झटक कर साफ कर रही होती हैं कि तब भी वहां पर अनुष्का, सिमरन और हिमांशी आती हैं। चलो, इन दोनों बहन जी ने नहा लिया पूरे 10 घंटे का समय लेकर, अब हम भी नहा लेते हैं। सॉरी, वो हमारे थोड़ी लंबे बाल है ना, तो हमें इन्हें धोने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। हाँ, दिख रहे हैं तुम्हारे लंबे बाल, अब गाँव मत हमारे आगे। अब सिमरन जैसे ही बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि बाथरूम में काफी सारा फ्लैक्स सीड और बाल टूटे हुए गिरे हैं। तभी गुस्से से सिमरन बाथरूम से बाहर आती है।
ओ हेलो, तुम दोनों गांव की देहाती लड़कियों को वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता क्या? ये क्या फालतू की चीजें गिरा रखी है बाथरूम में? हर जगह फ्लैक्स सीड्स और टूटे बाल गिरे हुए हैं। ऐसे गंदे बाथरूम में हम नहाएंगे? जी थोड़े बहुत बाल तो सबके ही झड़ते हैं, और फिर हमारे तो लंबे हैं, टूट जाते हैं। आज तो छोड़ दिया है, अगर आइंदा हमें बाथरूम में तुम्हारे टूटे बाल नजर आए ना तो कैंची से कतर दूंगी तुम्हारे बालों को। मैं तो तुम्हारे बालों में ही आग लगा दूंगी। तभी वहाँ पर जानकी और गंगा आती है। धीरे धीरे दोनों नंद भी और सारी बातें सुन लेती हैं। ये क्या तरीका है तुम तीनों का मेरी मासूम गांव की बहुओं से बात करने का? जब वो कह रही हैं कि बाल लंबे हैं, टूट जाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इनके लंबे बालों से जलने लगी हो? मामी, मुझे तो यही लगता है कि बड़ी तीनों भाभियाँ छोटी भाभियों के बाल से जलती हैं। अच्छा, शांत हो जाओ और लड़ाई झगड़ा बंद करो। और सुनो, मैंने घर के नौकरों को मना कर दिया है आज खाना बनाने से। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे, तो खाना तुम पांचों ही बनाना, पर उससे पहले ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर लेना। मेहमानों के आगे तुम्हारे मन में किसी के प्रति मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, अभी समझा दो इन सबको। अब बहुओं को समझा बुझाकर सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पांचों ही बहू रसोई में आती हैं और खाना बनाने लगती हैं। तभी तीनों शहरी बहू, हमसे तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तुम दोनों तो गांव की हो, तुम्हें तो सब आता होगा ना, तुम ही कर लो। ठीक है, आप रहने दीजिए, हम दोनों बहनें कर लेंगे मिलकर। अब ये सुनकर सिमरन, प्रियांशी, अनुष्का रसोई से बाहर निकलने लगती हैं। तभी बाहर जानकी, कहाँ चले तुम तीनों? खाना नहीं बनाना? क्या अकेले हिमांशी और पीहू ही खाना बनाएंगी? जी हमसे नहीं होगा, और हमने उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि वो दोनों कर लेंगी। वैसे भी रसोई में बहुत गर्मी हो रही है। एक नंबर की कामचोर हो तुम तीनों, निकलो यहाँ से। अब पीहू और हिमांशी रसोई में अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर फटाफट 5 तरह की सब्जी, रोटी, पूरी, पुलाव, रायता जैसे अनेक व्यंजन बनाकर तैयार कर लेती हैं और फिर कमरे में जाकर सुंदर से तैयार हो जाती हैं। धीरे धीरे घर में मेहमान भी आ जाते हैं, जिसके बाद पांचों बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं और सभी खाना खाते हुए। बाप रे गंगा, मैं तो खाना खाने से ज्यादा तेरी बहू के लंबे काले घने बालों को टुकुर टुकुर ताक रही हूँ। कितने लंबे बाल हैं, क्या लगाती हो बहू इनमें? जी ये तो नेचुरल है, ज्यादा कुछ नहीं लगाती, बस आयुर्वेदिक चीजें। वैसे हमारी पत्नियों के बाल भी लंबे होते ना तो मजा आ जाता। हाँ, ऐसा होता तो उनकी खूबसूरती पर भी 4 चांद लग जाते, पर सारा चांद तो भगवान ने पीहू और हिमांशी जी के चेहरे पर ही लगा दिया, ये लंबे बाल देकर। सही कहा, पर इन तीनों ने अपने बाल ऐसे कतर क्यों रखे? इतने छोटे छोटे बिल्कुल परकटी लग रही। लड़की की तो खूबसूरती ही बालों में होती है और इन्होंने वही कतर रखे हैं। जब आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी मत बोलिए, ये फैशन है। ऐसे बाल करवाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। चुप हो जाओ, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। अब हमें अपनी देवरानी के बालों के लिए कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे उनके बाल खराब हो जाएं। अब आए दिन हर दूसरे तीसरे इंसान को पीहू और हिमांशी की तारीफ होता देख अनुष्का, प्रियांशी, सिमरन अंदर ही अंदर जल भुनकर राख होने लगी थी और अब वो चाहती थी कि उनकी देवरानियों के बाल कैसे भी खराब हो जाएं। तभी एक रोज वो तीनों ही मार्केट जाती हैं और मार्केट से एक्सपायरी प्रोडक्ट लेकर पीहू हिमांशी के गैर मौजूदगी में उनके शैम्पू के डिब्बे में पलट देती हैं। अरे जल्दी करो, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बस बस हो गया, अब आएगा मजा जब इनके बाल झड़ेंगे और ये गंजी दिखेंगी। तभी अगले दिन हिमांशी अपनी बहन पीहू के बालों में जड़ी बूटियों वाला तेल लगा रही होती है। ये लो पीहू, तेल लग गया, अब तुम शैम्पू कर लो। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। पीहू बाथरूम में नहाकर बाथरूम की सफाई करने लगती है कि तभी बाथरूम की स्लैब पर रखा हुआ शैम्पू का डिब्बा जमीन पर गिर जाता है और ढक्कन लूज होने के कारण सारा शैम्पू फर्श पर बिखर जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो मेरी तीनों जेठानियों का शैम्पू है, अब क्या करूं? वो तो नहाने आती ही होंगी। अब पीहू सारी बातें हिमांशी से कहती है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया तुमने? अब एक काम करो, हमारा जो शैम्पू है ना वही उनके डिब्बे में पलट दो और हम अपने लिए दोबारा जड़ी बूटी वाला शैम्पू बना लेंगे। अब पीहू अपना सारा शैम्पू जेठानियों के शैम्पू के डिब्बों में डालकर ढक्कन बंद करके वॉशरूम में रख देती हैं। वहीं हिमांशी जड़ी बूटियों को कूटकर अरंडी का तेल, जाफर, सिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स मिलाकर शैम्पू बनाकर उसे एक डिब्बे में कंज्यूम कर लेती हैं और दोनों ही बहन फिर से अपने बालों को जड़ी बूटी वाले शैम्पू से धोने लगती हैं। वहीं अनुष्का, सिमरन, प्रियांशी बाथरूम में रखा हुआ शैम्पू अपने बालों में रोज लगाती थी। तभी एक दिन हॉल में अनुष्का, सिमरन, प्रियांशी बालों को झाड़ रही होती हैं कि तभी काफी बाल टूटकर जमीन पर गिरते हैं। अरे सिमरन, देखना मेरे बाल कुछ ज्यादा नहीं टूट रहे हैं। अरे मेरे भी देखो तो, मेरे तो तुमसे भी ज्यादा टूट रहे हैं। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली अपनी देवरानियों के बालों की।
वहीं दूसरी तरफ हिमांशी और पीहू के लंबे बाल छत पर पड़ोस की औरतें देखकर। बाप रे, तेरे बाल जितना देखो उतना कम है, आंखें नहीं हटती बालों से। जी शुक्रिया। अब जहां धीरे धीरे हिमांशी और पीहू के बाल और ज्यादा लंबे काले घने हो रहे थे, वहीं अनुष्का, सिमरन और प्रियांशी के बाल दिन पर दिन झड़ते ही जा रहे थे। तभी एक दिन प्रियांशी, अनुष्का, सिमरन, हिमांशी और पीहू के कमरे के बाहर खड़ी होकर, हमने तो इनके शैम्पू में मिलावट किया था, फिर भी इनके बाल टूट क्यों नहीं रहे हैं? इनको तो कुछ नहीं हो रहा है, पर हमारे बाल जरूर टूट गए हैं और लगता है अब जल्दी हम गंजे भी हो जाएंगे। अब रोज रोज बाल टूटते टूटते 3 से 4 हफ्ते निकल जाते हैं और अब तीनों ही शहरी बहू महंगे पार्लर में जाने की बात कर रही होती हैं। जेठानी जी, आप लोग बाहर के केमिकल वाली चीज मत लगाइए, उससे आपके बाल और खराब हो जाएंगे। हाँ, आप एक बार हमारा आयुर्वेदिक तेल लगाइए ना, वो ठीक रहेगा। नो थैंक्स, चलो हमें जाने दो, हमें लेट हो रहा है। अरे बहू, तू क्यों रोकती टोकती है? जो करना है करने दे इन्हें। अब तीनों ही बहू महंगे पार्लर में जाकर बालों का ट्रीटमेंट लेती हैं और महंगे शैम्पू खरीद कर उन्हें इस्तेमाल करने लगती हैं, जिससे सिर पर बचे थोड़े बहुत बाल भी पूरी तरह से झड़ जाते हैं और वो तीनों ही गंजी हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हम तीनों के साथ? हमारे तो सारे बाल झड़ गए। अरे कमरे में किसी के आने की आहट हो रही है, फटाफट सर पर घूंघट रखो, नहीं तो हमारा गंजा सर सब देख लेंगे। अरे तुम तीनों कब से इतनी आदरणीय और संस्कारी हो गई? लगता है गांव की देवरानियों का असर पड़ रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी नंद आ रही है जो शादीशुदा है, कह रही है आएगी तो सबको मंदिर घुमाने ले जाएगी। कमरे में आती हिमांशी और पीहू। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा माँ जी। कद्दू मजा आएगा, ये नंद को अभी आना जरूरी था। अब अगले ही दिन गंगा की बड़ी बेटी अपने तीनों बच्चों के साथ घर आती है। थैंक गॉड दीदी आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरे भतीजा भतीजी भी आ गए, अब तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। अरे वाह, मेरी पांचों भाभी तो बड़ी संस्कारी है, सर पर घूंघट है। एक सेकंड, अरे आप दोनों के बाल इतने लंबे कैसे? क्या लगाते हो आप लोग अपने बालों पर? एक मेरे बाल हैं जो बढ़ते ही नहीं। जी हम अपने बालों पर आयुर्वेदिक तेल शैम्पू लगाते हैं। हाँ भाभी, और पता है कभी कभी मैं भी भाभी का तेल इस्तेमाल करती हूँ और अब मेरे भी बाल पहले से बहुत बेहतर हैं। अच्छा, वैसे आप तीनों के बाल इतने छोटे क्यों हैं? अब तो बाल बचे ही नहीं हमारे सर पर, हमें छोटे बाल ही पसंद है शुरू से। अच्छा, आप बातें ही करते रहोगे या मंदिर के लिए भी निकलोगे? अब सारा परिवार मंदिर के दर्शन करने आता है और फिर मंदिर में हो रहे भव्य हवन के पास बैठ जाते हैं। तभी सुजाता के तीनों बच्चे अनुष्का, प्रियांशी, सिमरन के पास आकर उनके घूंघट को खींचते हुए, हमारे साथ खेलने चलो ना मामी। बाप रे, कैसे खुराफाती बच्चे हैं ये बच्चे, तो हमारा भांडा ही फोड़ देंगे। छोड़ो छोड़ो, हम बाद में खेलेंगे, जाओ यहाँ से। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कुछ समय के लिए बच्चे वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके पास जाकर उनके घूंघट को तेजी से खींचने लगते हैं कि तभी उनका नकली बाल जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे उनका गंजा सिर सबके सामने आ जाता है। अरे हमारी तो तीनों मामी गंजी हैं, गंजी मामी, मामी गंजी, मामी गंजी। अरे भाभी, आपके सर पर बाल नहीं है? तभी हिमांशी और पीहू फटाफट उनके सिर पर घूंघट करती हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? तुम तीनों गंजी हो? अब तीनों ही बहू रोते हुए, नहीं बाजी, हम गंजी नहीं, हमारे बाल केमिकल से खराब हो गए। अरे पर कैसे? वो कहते हैं ना माँ जी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। वही हमारे साथ हुआ। हमने अपनी देवरानी के बाल खराब करने के लिए उनके शैम्पू में एक्सपायर प्रोडक्ट मिलाया था, फिर भी उनके बाल खराब नहीं हुए और हमारे हो गए। जेठानी जी, हमने तो अपने शैम्पू के डिब्बे का सारा शैम्पू आपके ही शैम्पू के डिब्बे में पलट दिया था, क्योंकि एक दिन आपका शैम्पू मुझसे गलती से गिर गया था। जस करनी तस भोग है, पता नरक जात का है, पछताता जैसी करनी करोगे वैसा ही तो भरोगे, अब पछताओ बैठकर। नहीं नहीं, हम ऐसे पछताने नहीं देंगे अपनी जेठानियों को। हम है ना, हम करेंगे आपके बालों की सेवा पानी। अब पीहू, हिमांशी अपनी जेठानियों की गलतियों को माफ करके अपने हाथों से उनके बालों की सेवा पानी करती हैं, जिससे कुछ महीने बाद उनके बाल हमेशा के लिए वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे।